जो सेलर का जितना सेलिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसको उतना सेलिंग प्रिविलेज मिल सकता है अमेजन पे। जितना परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा उतना आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। चलिए आज इसी का ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं जो प्रोग्राम का ऊपर आज बात करूंगा वो है अमेजन का स्टेप प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है अमेजन कुछ दिन पहले उसको लॉन्च किया है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है और उसका बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा और उनको क्या क्या पैरामीटर्स का ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अमेजन ने सेलर परफॉर्मेंस का बेसिस पे सेलर्स को कैटेगराइज कर देगा। जैसे कि ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेगा। एक है बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम। प्रीमियम का भी ऊपर वाला जो है प्रीमियम प्लस होगा, प्रीमियम प्रो होगा। ये जो प्रोग्राम है 1 दिसंबर 2020 से लॉन्च हुआ है और ये जो लागू होने वाला है ये 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। इसमें क्या होगा ना, आपका क्वार्टरली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग किया जाएगा। परफॉर्मेंस का बेसिस पे आपको नेक्स्ट क्वार्टर में उसका बेनिफिट्स मिलेगा। जैसे कि ये जो 1 जनवरी से मार्च 31 तक ये एक जो क्वार्टर है, ये क्वार्टर में आप जो परफॉर्मेंस करेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर जो अप्रैल से शुरू होता है वो क्वार्टर पे आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। उसमें जो मेजर बेनिफिट मिलता है वो है पेमेंट रिजर्व पीरियड। उसमें आपका जो नॉर्मली जो 10 डेज का रहता है या उसमें 7 डेज हो सकता है, नहीं तो 3 डेज हो सकती है। नेक्स्ट है वेट हैंडलिंग फी। उसमें क्या है कि जितना आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा वेट हैंडलिंग फी भी आपको रिडक्शन में होगा। और एक मेजर पॉइंट है जो कि कॉमनली यूज होता है, लाइटनिंग डील्स का जो फी है उसमें कुछ रिबेट आपको मिलेगी। ये जो प्रोग्राम है अभी तो लॉन्च हुआ है। अमेजन ने क्या किया है, जितना सारा सेलर्स है उनको स्टैंडर्ड लेवल पे डाल दिया है। जनवरी 1 से मार्च 31 तक जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा, अप्रैल पे जो क्वार्टर शुरू होगा उसी क्वार्टर पे आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगी। तो आपका परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखिए सो दैट आपको वो प्रिविलेज मिल सके। देखिए इसमें 4 कैटेगरी पे सेलर्स को डाल दिया है। एक है बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस और प्रीमियम। जितना सारा मैट्रिक्स वो कंसिडरेशन कर रहा है उसमें है टोटल कैंसिलेशन रेट। उसमें देखिए बेसिक के लिए एबव 2% और स्टैंडर्ड के लिए 0.5 to 2% है, एडवांस के लिए बिलो 0.5% है और प्रीमियम के लिए बिलो 0.5% है। उसी हिसाब से जितना सारा मैट्रिक्स है यहाँ पे उसका बेंचमार्क भी आपको दे दिया है। और कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी है जो कि ओनली एडवांस और प्रीमियम के लिए लागू होता है। आपको जहां पर कंफ्यूजन आएगी जो पैरामीटर्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए टोटल कैंसिलेशन रेट तो आपको पता है, टोटल लेट डिस्पैच फी वो आपको पता होगा। उसमें एक पैरामीटर आता है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट। उसका मतलब ये है कि मान लीजिए सामान आप भेज रहे हैं और कस्टमर रिटर्न कर देता है आपका फॉल्ट से, जैसे कि खराब प्रोडक्ट उसको रिसीव हुआ या जो भी डिस्क्राइब किए थे प्रोडक्ट के बारे में वो प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे कुछ करके रिटर्न होता है। या लगभग आप समझ लीजिए कि प्रोडक्ट कस्टमर रिसीव करता है देन रिटर्न करता है, देन ये क्या होता है, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट का अंदर पे आ जाती है। एज ए एग्जांपल, आप मान लीजिए 100 ऑर्डर प्रोसेस किए, देन ये जाके मान लीजिए कस्टमर को डिलीवर हो गया और उसमें से क्या हुआ ना, कुछ कस्टमर्स रिसीव करने के बाद प्रोडक्ट रिटर्न कर दिए। तो ये जितना प्रोडक्ट रिटर्न हुआ रिसीव होने का बाद और डिवाइडेड बाय आपका जितना नंबर ऑफ शिपमेंट्स आप बनाए थे, बस जितना नंबर ऑफ ऑर्डर आप प्रोसेस किए थे, उसका जो भी परसेंटेज होगा ये है सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट। अमेजन ये सोचता है कि सेलर का फॉल्टी के चलते ये प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है, सो ये क्या करता है ना, सेलर का ऊपर डाल देती है। देन और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है आउट ऑफ स्टॉक रेट। वो कैसे काउंट होता है कि मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बेच रहे थे जिसमें आपको 30% से ज्यादा आपका बाय बॉक्स विन हो रहा था और लास्ट 15 दिन पे आप 5 से ज्यादा यूनिट सेल कर चुके हैं। ये जो एआईसेंस होगा, ये जो लिस्टिंग है, ये एलिजिबल हो जाता है कि ये फैक्टर्स का अंदर पे काउंट होने के लिए। अच्छा, ये जो लिस्टिंग्स है मान लीजिए उसमें आपका आउट ऑफ स्टॉक कुछ दिन के लिए हुए थे, कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ स्टॉक हुए थे, देन एक परसेंटेज निकाला जाता है कि जितना टाइम पे आप आउट ऑफ स्टॉक्स थे उस टाइम वो लिस्टिंग का ऊपर कितना व्यूज आया था, देन ये टोटल व्यूज कितना था, देन टोटल उसका जो परसेंटेज होगा ये परसेंटेज आपका
आउट ऑफ स्टॉक रेट होता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे टोटल ये मान लीजिए क्वार्टर पे 100 व्यूज आया था, मान लीजिए आप उसमें से 5 जो व्यूज आया था उस टाइम आउट ऑफ स्टॉक थे, टोटल आपका हो जाएगा 5%। अमेजन ये चाहता है कि आपका जो लिस्टिंग से मैक्सिमम टाइम इन स्टॉक में रहना चाहिए। देन और एक पैरामीटर है प्राइम लिस्टिंग कस्टमर व्यू। उसमें क्या है कि जितना व्यूज आ रही है टोटल आपका सेलर सेंट्रल में, उसमें से मिनिमम 50% आपका प्राइम लिस्टिंग से हो, और जो बाकी जो है रीजनल स्टॉक एंड नेट सेल्स वॉल्यूम, ये क्या है ना प्रीमियम से आप ऊपर जब जाएंगे प्रीमियम और प्रीमियम प्लस में और प्रीमियम प्रो पे, उसके लिए एप्लीकेबल है। बट यहाँ पे आपको जो डिफिकल्टीज फेस होगा, यहाँ पे होगा सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न रेट और आउट ऑफ स्टॉक रेट और प्राइम लिस्टिंग। ऐसे भी बहुत सारे मैंने सेलर्स देखा हूं, उनका पास प्राइम नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, बट ओनली इजी शिप का ऊपर सेल करते हैं। तो ये तीनों पैरामीटर्स जो है आपको ध्यान पे रखे हुए आपको प्लानिंग करना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट बेनिफिट मिल सकती है। देन हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा। बेनिफिट्स में जो है आपको देखिए पेमेंट रिजर्व पीरियड्स बेसिक के लिए 10 डेज है और स्टैंडर्ड के लिए 7 डेज, और जो प्रीमियम आप हो जाएंगे 3 डेज में मिल जाती है। मतलब कि आपको ज्यादा जल्दी आपको क्या होगा ना, जो सोल्ड आइटम है उसका पेमेंट रिसीव हो जाएगी। देन उसका बाद आती है वेट हैंडलिंग फी वेवर्स। देखिए अप टू स्टैंडर्ड्स के लिए 6 रुपीज है और एडवांस के लिए 12 है और ये जो प्रीमियम के लिए 12 है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं सेलिंग फी। देखिए यहाँ पे जो बेसिक लेवल है, बेसिक पे आप यहाँ पे आप देखेंगे लोकल में 44 है, बट ये जब आपको जाएंगे स्टैंडर्ड पे, ये देखिए 38 है, जो कि 6 रुपीज का, जो कि अमेजन आपको बोल रहा है अप टू 6 रुपीज। देखिए देन ये वाला जो है, देखिए मान लीजिए आप एडवांस में चले जाएंगे, देखिए 12 रुपीज का फर्क है। देखिए अमेजन पे यहाँ बोल रहा है अप टू 12 रुपीज का फर्क है। तो जितना आपका सेलिंग परफॉर्मेंस अच्छा होगा उतना आपको बेनिफिट्स भी मिल जाएगी। देन उसके बाद आते हैं लाइटनिंग डील्स फी वेवर्स। वहां पे देखिए स्टैंडर्ड के लिए आपको 10% ऑफ है और एडवांस और प्रीमियम के लिए 20% ऑफ है। देन होता है अकाउंट मैनेजमेंट, जो कि आपका अकाउंट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएगा और कौन सा फील्ड में आपको काम करना चाहिए, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ये बंदा आपको सजेस्ट करेगा। आप उसी हिसाब से काम करेंगे तो आपका जो सेलर अकाउंट है और भी नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। देन आता है फ्री सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क क्रेडिट्स। उसमें क्या है कि आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स दे देगा, जैसे कि और 3500 का जो भी सर्विस आप एसपीएन से लेंगे उसका फी आप ये क्रेडिट यूज करके दे सकते हैं। देन ए प्लस लिस्टिंग, मान लीजिए आपका पास ब्रांड रजिस्ट्री होगा तो ये आप ए प्लस लिस्टिंग तो कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हैं, उस टाइम क्या होगा ना 30 एसेंस के लिए ये अमेजन का जो कैटलॉगिंग टीम है वो आपको करके दे देगा, या कोई थर्ड पार्टी को असाइन करेगा वो आपको 30 लिस्टिंग का करके दे देगा। ओनली क्वार्टर के लिए जो जितना आपका परफॉर्मेंस क्वार्टर टू क्वार्टर वेरी होगा उसी हिसाब से वो भी चेंज होते जाएगा। देन और जो ये है कन्फर्म इन्विटेशन टू सेलर सेंट्रल कनेक्ट इवेंट, ये क्या है कि अमेजन बहुत सारा सिटी पे क्या करता है ना, उसको कुछ इवेंट्स अरेंज करता है, बहुत सारे सेलर्स को बुलाता है, वहां पे डिस्कस करता है कि अमेजन का जो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स है और कैसे आपका जो बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं, ये सब डिस्कस होता है। देन प्रायोरिटी सेलर सपोर्ट, जब आप प्रीमियम सेगमेंट में घुस जाएंगे उस टाइम क्या होगा, जो भी आपका मेजर इश्यूज है ये आपका प्रायोरिटीज बेसिस पे सॉल्व किया जाएगा। देन ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, और जिसका परफॉर्मेंस लो होगा उसका कोई पूछेगा भी नहीं। तो आप उसी हिसाब से काम कीजिए। मान लीजिए कोई भी आपका क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। जो अकाउंट मैंने लॉगिन किया हूं इस अकाउंट पे मेरा क्या परफॉर्मेंस है, देखिए ईयर परफॉर्मेंस का एक टैब है, यहाँ पे मान लीजिए मैं क्लिक करता हूं तो मेरा जो करंट परफॉर्मेंस है वो भी मेरे को मिल जाती है। आपको मान लीजिए आपका खुद का परफॉर्मेंस चेक करना है, मैं डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां पे जाके क्लिक कीजिएगा, तब जाके ये अमेजन का सेलर सेंट्रल अकाउंट का लॉगिन मांगेगा। लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्टली इसी पेज का ऊपर आ जाएंगे। एनीवे, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।